फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, टैंक और भारतीय जवानों का जज्बा। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हुई और भारत ने क्या जवाब दिया। देखिए दोस्तों, यह कोई आम दिन नहीं है। आज भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। पहले समझिए कि हुआ क्या। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारतीय सीमा पर गोलीबारी शुरू की और हमारे जवानों को निशाना बनाया। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा। ध्यान से सुनिए, इंडियन आर्मी ने तुरंत एक्शन में आकर अपाचे हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए, T-90 टैंक्स बॉर्डर पर पहुंच गए और सुखोई और राफेल जेट्स रेडी हो गए। यह है न्यू इंडिया का जवाब। जो भारत की सीमा पर आंख उठाएगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब आइए डिटेल में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान की हरकत को समझिए। पाकिस्तान ने कल रात लगभग 11 बजे जम्मू कश्मीर की LOC पर भारतीय पोस्ट्स पर गोलीबारी शुरू की। उनका मकसद था हमारे जवानों को घायल करना, लेकिन भारतीय सेना पहले से तैयार थी। पॉइंट नंबर 2, भारत की तैयारी देखिए। ये आंकड़े ध्यान से सुनिए। 15 अपाची हेलीकॉप्टर्स, जो दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर हैं। 50 से ज्यादा T-90 भीष्मा टैंक्स, जो रूस के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के पास हैं, और सुखोई 30 MKI और राफेल जेट्स जो हवा में तैनात हैं। यह है भारत की ताकत। पॉइंट नंबर 3, पाकिस्तान का डर देखिए। जैसे ही पाकिस्तानी सेना ने देखा कि भारत का जवाबी हमला शुरू होने वाला है, वो पीछे हटने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें याद आ गया बालाकोट का जवाब, उन्हें याद आ गया सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान बार बार यह हरकत क्यों कर रहा है? इसके पीछे क्या गेम प्लान है और भारत का अगला कदम क्या होगा? बने रहिए हमारे साथ। अब समझिए असली खेल। देखिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब रही है। IMF से कर्जा लेना पड़ रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और लोग सड़कों पर हैं। तो पाकिस्तान की सरकार क्या करती है? अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ कुछ करो। यह पुराना फॉर्मूला है। लेकिन इस बार भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर एक गोली भी दागी तो जवाब 10 गुना मिलेगा। और देखिए क्या हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हम शांति चाहते हैं। अरे वाह, अचानक शांति याद आ गई। जब भारत ने ताकत दिखाई तो शांति याद आ गई। अब समझिए इंटरनेशनल एंगल को। अमेरिका ने भारत का समर्थन किया, यूके ने पाकिस्तान को वार्निंग दी और यहां तक कि चीन भी चुप है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है। अब समझिए असली खेल। देखिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब रही है, IMF से कर्जा लेना पड़ रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और लोग सड़कों पर हैं। तो पाकिस्तान की सरकार क्या करती है? अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ कुछ करो। यह पुराना फॉर्मूला है। लेकिन इस बार भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर एक गोली भी दागी तो जवाब 10 गुना मिलेगा। और देखिए क्या हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हम शांति चाहते हैं। अरे वाह, अचानक शांति याद आ गई। जब भारत ने ताकत दिखाई तो शांति याद आ गई। अब समझिए इंटरनेशनल एंगल को। अमेरिका ने भारत का समर्थन किया, यूके ने पाकिस्तान को वार्निंग दी और यहां तक कि चीन भी चुप है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब हमारे जवान -20 डिग्री ठंड में बर्फीले पहाड़ों पर बॉर्डर पर खड़े हैं, तो क्या हम 2 सेकंड में सब्सक्राइब बटन नहीं दबा सकते? सोचिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए तुलना करते हैं भारत वर्सेस पाकिस्तान की मिलिट्री पावर 2025 की। इंडियन एयरफोर्स के पास 600 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें रफाल, सुखोई 30 MKI और तेजस शामिल हैं। और यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास केवल 400 एयरक्राफ्ट हैं, जो ज्यादातर पुराने हैं और F-16 के लिए अमेरिका ने पार्ट्स देना भी बंद कर दिया है। और उनके पास कोई 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है। इंडियन आर्मी में 14 लाख सैनिक हैं, 4000 से ज्यादा टैंक्स हैं और मॉडर्न आर्टिलरी सिस्टम है। जबकि पाकिस्तान आर्मी में केवल 6.5 लाख सैनिक हैं, 2500 टैंक्स हैं, जो ज्यादातर पुराने चीनी हैं और उनके पास तो सैलरी देने के भी पैसे नहीं हैं। इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और हम इंडियन ओशन के मास्टर हैं। जबकि पाकिस्तान नेवी के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, केवल पुरानी सबमरीन है और वो तो गुजरात के मछुआरों से भी डरते हैं। देखा आपने, हर मोर्चे पर भारत आगे है। तो पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हुई? यह है डेस्परेट कंट्री की डेस्परेट हरकत। दोस्तों, आज मुझे गर्व है अपने जवानों पर, जो दिन रात सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में भारत और भी मजबूत होगा, क्योंकि अब हमारे पास डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत है। हम खुद के हथियार बना रहे हैं और तेजस, अर्जुन, आकाश सब मेड इन इंडिया है।
यह है नई सोच, नया भारत। एक और बात, पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि भारत अब वो भारत नहीं है जो चुप बैठ जाए। अगर सीमा पर एक भी गोली चली तो जवाब हवा से, जमीन से और समुंदर से मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस खबर से यह साफ हो गया कि पहली बात, पाकिस्तान की नापाक हरकतें कभी बंद नहीं होंगी। दूसरी बात, भारत अब हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। तीसरी बात, हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। और सबसे अहम बात यह कि हम सबको अपने जवानों के साथ खड़ा होना है और उनका मनोबल बढ़ाना है। तो करिए क्या, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच पहुंचे। और हां, कमेंट में बताइए कि आप भारत की सेना के साथ हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, एक आखिरी बात और समझ लीजिए। जब हमारे जवान लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर खड़े हैं, जब हमारे पायलट 24 घंटे अलर्ट पर रहते हैं, जब हमारी नेवी हिंद महासागर में गश्त लगा रही है, तो यह सब सिर्फ इसलिए कि आप और हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। ये जवान अपने परिवारों से दूर अपने बच्चों के जन्मदिन मिस करते हैं, त्योहार नहीं मना पाते, सिर्फ इसलिए कि हमारा देश सुरक्षित रहे। और आज जब पाकिस्तान ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, तो हमारे वीर जवानों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि 1971 के बाद से लेकर कारगिल तक, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट तक, हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है और आगे भी पड़ेगी, क्योंकि भारत का जवान पीछे नहीं हटता, भारत का जवान झुकता नहीं और भारत का जवान हार नहीं मानता।